चलिए, जेडीयू मंत्रियों के बारे में भी आ गया है चितरंजन जी। जेडीयू के कोटे के मंत्रियों का विभाग का बंटवारा। लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग मिला है, विजय चौधरी को जल संसाधन जनसंपर्क और भवन निर्माण विभाग मिला है, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग मिला है, मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग मिला है। यानी बहुत सारे विभाग हैं जो बरकरार रखे गए हैं। सुनील कुमार को एक बार फिर से एजुकेशन मिला है, शिक्षा विभाग। जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, जेडीयू कोटे के बहुत सारे मंत्रियों का ऐसा लग रहा है विभाग जो जेडीयू के पास थे वो अब भी बरकरार हैं। मतलब कुछ विभागों को छोड़ दे तो लगभग बरकरार है। गृह मंत्रालय भले ही हटा है लेकिन बाकी सब तो लगभग हैं। बिल्कुल, देखिए जेडीयू में बहुत कुछ फेरबदल नहीं है और चूंकि विभाग का तजुर्बा है और साथ ही साथ मंत्रियों पे जो ट्रस्ट था तो एक बार फिर से भरोसा जताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और विजेंद्र यादव भी उसी तरीके से ऊर्जा विभाग देख रहे हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी जो है ग्रामीण कार्य एक बार फिर से उनके पाले में है, जबकि ग्रामीण विकास पहले से ही श्रवण कुमार देख रहे थे, उनके पास से शिक्षा सुनील कुमार देख रहे थे, उन्हीं के पास से जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण देख रहे थे, वो भी उसी तरीके से उनके पास है। और लेसी सिंह भी उसी तरीके से जो खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण जो देख रही थी वो भी उसी तरीके से है। विजय चौधरी के पास भवन निर्माण जो है वो पहुंचा है, एक अलग से इनका विभाग है। और बाकी अगर कहें तो अब ये देखना होगा कि चूंकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिनके पास फाइनेंस था, तो अब विजेंद्र यादव जो है वो वित्त भी देखेंगे। तो फाइनेंस में एक बड़ा हेरफेर हुआ है और जो बीजेपी के कोटे में फाइनेंस था और साथ ही साथ अब ऊर्जा के अलावा वित्त जो है वो देखेंगे विजय चौधरी। तो पहले से विजय चौधरी या विजेंद्र यादव वाणिज्यकर और वित्त, ये जो मुख्य रूप से उनके पास था उप मुख्यमंत्री के अलावा, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और तमाम सारी बातें हो जाती हैं। हाँ। तो वो फाइनेंस का मसला जो है अब वो जेडीयू के कोटे में आ गया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में गृह जो था तो वो अब ये रजनीश एक और बड़ी खबर है जो अभी जिक्र हो रहा था। आरजेडी के प्रवक्ता कह भी रहे हैं चितरंजन जी की दरअसल नीतीश कमजोर पड़ गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो गृह विभाग चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार अब भी अच्छे बार्गेनर हैं। नीतीश कुमार ने गृह दिया है तो बदले में वित्त ले लिया है, वित्त भी बड़ा, जो कि जब से एनडीए सरकार रही है वित्त हमेशा बीजेपी के पास रहा है। देखिए, सुशील मोदी के समय से और उसके पहले भी आप देखें तो लगातार जो है वित्त वो जेडीयू के पास, बीजेपी के पास रहा है। और बीजेपी जो है बजट से लेकर तमाम सारी बातें और योजना का आकार और साथ ही साथ विकास की गति को तेजी देने को लेकर तमाम सारी जो बातें थी वो बीजेपी के पाले में थी। और साथ ही साथ अब ये जो है चूंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के अलावा इसके पहले सुशील मोदी भी जब थे तब भी वो भी वित्त कॉर्पोरेट टैक्स, हालांकि उनके पास वन पर्यावरण अलग से होता था, लेकिन उसमें बिल्कुल रजनीश एक बार रोक रहे हैं। रुपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, रुपेंद्र बताएं जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसे कि रजनीश जी वित्त विभाग की बात कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को बता दें कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास वित्त विभाग था और एक बार विजय चौधरी के पास वित्त विभाग था। और वित्त विभाग की बात की जाए तो विजय चौधरी को वित्त विभाग चलाने का काफी अच्छा अनुभव है और यही कारण है कि वित्त विभाग जो है जेडीयू अपने पास रखी है। लेकिन एनडीए सरकार में कभी नहीं रहा है। एनडीए अगर बीजेपी के साथ वो सरकार चलाए हैं तो बीजेपी कोटे में ही रहा है वित्त विभाग। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के साथ रहते हुए जेडीयू ने, यानी नीतीश कुमार ने कमजोर नहीं पड़े हैं, वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली स्थिति में अब भी है कि गृह मंत्रालय दिया तो वित्त विभाग ले लिया। जी जरूर, और गृह मंत्रालय उन्होंने दिया है तो वित्त विभाग ले लिया है, तो कोई किसी से कमजोर नहीं है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो एक तरह से जो है फाइनेंस जो है अब बीजेपी के हाथों से जेडीयू के हाथों में चली गई है। जी बिल्कुल, रजनीश आप बात पूरी करें। वही मैं बता रहा था कि देखिए यहाँ पे जो वित्त जो है फाइनेंस का, चूंकि अब बहुत बड़ी जवाबदेही है कि तमाम सारे जो दावे वादे किए गए हैं उस पर खरा उतरने को लेकर, तो जाहिर तौर पे न सिर्फ बजट का ध्यान रखना पड़ेगा बल्कि केंद्र के साथ जो तालमेल है और जनता के साथ जो दावे वादे किए गए हैं और इसको आगे चल के पूरा करना है। और अभी जो सेशन अभी जो स्पेशल होगा जिसमें सिर्फ अभी तो सिर्फ शपथ की बात होगी तो विशेष सत्र होगा, लेकिन जब जो वित्त को लेकर फाइनेंस बजट सेशन जो शुरुआत होगी फरवरी में तो उसमें देखना होगा योजना आकार तमाम सारी। अच्छा रजनीश, एक सवाल और, संसदीय कार्य किसके पास है? क्योंकि विजय चौधरी वो देख रहे थे, अभी किसके पास है?
देखिए, संसदीय कार्य विभाग जो है वो विजय चौधरी देख रहे थे, और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे तो कई जो महत्वपूर्ण जो फेरबदल है, हाँ। उस फेरबदल में आप देखिए कि नितिन नवीन के पास पहले से जो आवास और नगर विकास था वो लौट आया है, जबकि ये जीवेश मिश्रा के पास गया था पिछले सरकार में, लेकिन इस बार मंत्री वो नहीं बने हैं। तो वो 2 विभाग, पथ निर्माण तो है ही है, इसके अलावा जो जवाबदेही पहले वो निभा रहे थे आवास और साथ ही साथ नगर विकास की, वो विभाग उनको मिला है। और हमारी जो रात बात हुई थी संतोष सुमन से, तो उनको भरोसा था कमोबेश, हालांकि मांग इन्होंने की थी कि कुछ आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनको ये पता था कि चूंकि जेडीयू बीजेपी के बीच में भी जो एक माना जाता है कि विभाग जो है वो कुछ उस तरीके का है जिस पर ज्यादा फोकस होता है, तो उनके बीच ही ज्यादा सदस्य है और विभाग वैसे कम है, तो लिहाजा उम्मीद कम थी। तो अब वो जो उनको मिला है जिस तरीके से लघु जो जल संसाधन सिंचाई की बातें, तो उससे वो रात भी खुश दिख रहे थे और उनको पता था कि यही विभाग मोटा मोटा बिल्कुल, मतलब मानकर चला जाए, चूंकि नीतीश कुमार के पास अभी चूंकि बाकी विभागों के बारे में जो लिख कर आया है, मैं मानकर चल रहा हूं कि शायद विजय चौधरी ही इस बार भी देखेंगे संसदीय कार्य, क्योंकि पहले भी रहा है और वो सदन में संचालन वगैरह में उनकी भूमिका रहती है। देखिए, अभी जब खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद एक तरीके से बातें आ रही कि और भी विस्तार जो होगा, चूंकि बहुत सीमित है संख्या, और साथ ही साथ 15% के हिसाब से देखें तो 36 मंत्री के लगभग वो बनते हैं, और अभी के जो हिसाब है 26 मंत्री बने हैं, तो गुंजाइश अभी है। तो लिहाजा हालांकि 14 मंत्री जो है वो हो गए हैं बीजेपी के कोटे से, और जेडीयू में 9 मंत्री हैं। अब बाकी जो कमोबेश दूसरी ओर जो कोटा है एलजेपी का और हम, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, तो यानी 9 मंत्री और बनने हैं रजनीश अभी, क्योंकि 26 हो चुके हैं और 9 मंत्री और बनेंगे, 35 और एक नीतीश कुमार खुद हो जाएंगे। हाँ, एक जो बातें हो रही थी कि 3 की बात हो रही थी कि 1 कैबिनेट और 2 जो राज्य मंत्री हैं वो एलजेपी के खाते में, लेकिन 2 मंत्री जो बने हैं तो उसमें अब बहुत कुछ संभव है कि चिराग पासवान ऐसा चाहते हैं कि बिहार में हमारे पास 2 ही मंत्री रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केंद्र में उनका ओहदा थोड़ा बढ़ जाए। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि जो रामविलास पासवान के पास जो खाद्य जो विभाग था, अभी फूड प्रोसेसिंग इनके पास है, और पशुपति कुमार पारस के पास भी फूड प्रोसेसिंग था, लेकिन खाद्य आपूर्ति जिस तरीके से एक बड़ा विभाग होता है और रामविलास पासवान उसको बहुत बेहतर तरीके से संचालन कर रहे थे, तो चिराग पासवान की एक कोशिश है कि बिहार के बदले में हमें यहाँ पे बेशक 3 के बदले 2 मिले, लेकिन दिल्ली में हमारा जो कुछ उस तरीके से पसंद के मंत्रालय मिल जाए। तो बहरहाल ये देखने की बात है। ठीक है, मैं रजनीश एक सवाल आपसे और लूंगा, रुपेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा कि कुछ और आपके पास जानकारी अगर मिल रही हो कुछ और मंत्रालय को लेकर, क्योंकि रजनीश बता रहे हैं कि 14 जनवरी को खरमास के बाद और भी चीजें साफ होंगी कि और कितने मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्रालय उधर जाना, गृह मंत्रालय इधर आना। रुपेंद्र आप सुन पा रहे हैं? सही बात है। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि इसके अगर मायने निकाले जाएं तो इसके मायने क्या निकलते हैं? अगर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने दिया है बीजेपी को, देखिए गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया है नीतीश कुमार ने, तो इसके मायने यही निकलते हैं साफ तौर पर। अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए यही कारण है कि जब भी अभिषेक आपको हम बता दें कि जब भी मंत्रिमंडल को लेकर जो है विस्तार हुआ है या मंत्रिमंडल को लेकर जो है शपथ ग्रहण जो है नेता जो किए हैं, एक मिनट अभिषेक, एक मिनट हम रुकना चाहेंगे भैया, हमको काम करने दीजिए। आप लोग बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए जब भी मंत्रिमंडल का नया गठन हुआ है उस समय सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसी दिन विभागों का बंटवारा हो जाता है, शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाता है, और इस विभाग के बंटवारे को लेकर जो है 1 दिन लग गया, यानी कि कम से कम 30 घंटे जो है विभाग के बंटवारे में लग गए। उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि गृह मंत्रालय किसके पास जाए, और हमने बताया अपने दर्शकों को इससे पहले कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजें बातें हो रही थी, नाराज होकर वो अपने आवास में जो है नीचे में बात
बातचीत चरैती नाराज होकर ऊपर चले गए थे। फिर सम्राट चौधरी आ जाए। सम्राट चौधरी जो है 3 से 4 बार यहाँ आए। सुबह में सबसे पहले वो 10 बजे यहाँ पहुंचे थे, 10:10 पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद जब गए हैं शाम में, तब ये क्लियर हो गया है कि किसके पास गृह विभाग, किसके पास वित्त विभाग और तमाम चीजें जो है कि किसके पास रहेंगी। हाँ, गृह विभाग जो है ये इसलिए सबसे बड़ी जो क्राइम की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो है गृह विभाग दिया गया है। आप दूसरे सवाल का आपका जवाब देंगे कि जहां तक आपने कहा कि 14 के विस्तार को लेकर, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं अपने दर्शकों को, इससे पहले भी हमने बताया था कि देखिए जब 14 जब बैठक हुई थी बिहार विधान मंडल के जेडीयू के जो लोगों की, उस समय नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने साफ तौर पर हाथ जोड़ते हुए सबका अभिवादन किया और बोला कि कुछ मंत्री जरूर बनाए जाएंगे लेकिन और लोग निराश नहीं होना है, एकदम खुश रहिए। 14 के बाद जो है फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि 14 जनवरी के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कह दिया है कि 14 जनवरी के बाद खुद जो है मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है उसके मुताबिक अभी 9 सीटें और 9 बर्थ और खाली हैं, तो वहां पर देखना होगा कि किसको बिठाते हैं नीतीश कुमार। रजनीश के पास एक बार चलते हैं। रजनीश, आपसे भी मेरा यही सवाल है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार का छोड़ना, ठीक है, बदले में वित्त मंत्रालय उन्होंने ले भी लिया है, इसके मायने क्या हैं, क्या इसका मतलब निकलता है? देखिए, 2 बातों पे बहुत खींचतान थी शुरू से, और इस दोनों जो मसले हैं उस पर बीजेपी की विन विन सिचुएशन है। पहला जो मसला था कि आसन, और आसन अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब ये बदली परिस्थिति में आसन का क्या होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन बीजेपी ने अंदर खाने अपने ओर से होमवर्क कर लिया था और तमाम सारे जो उनके न सिर्फ संगठन के लोग बल्कि जो नीति नियंता है उनके बीच लगभग ये बातें हो गई थी कि आसन जो है यानी अध्यक्ष पद विधानसभा का वो बीजेपी के पास होगा। और दूसरा जो है वो, और उसमें नाम भी स्पष्ट लगभग अंदर खाने हैं कि प्रेम कुमार जो है वो बन रहे हैं। अब बदली परिस्थिति में दिल्ली पटना और कुछ आपस की जो बातें हुई हैं और तमाम सारे जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें खींचतान थी। एक तो बीजेपी के बीच विभाग को लेकर था ही था, और कुछ मंत्री जो है कुछ खास विभाग को लेकर रिजिड थे, जिसको लेकर इतना लंबा समय खिंच गया। साथ ही साथ अभी तक कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई है, जबकि कल दिन में ही शपथ हो गए और मंत्रिमंडल जो है वो बन गया था। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो गृह की बात है, गृह का पद जो है वो कभी भी नहीं छोड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जबकि पिछली बार भी सरकार का गठन हुआ था, खींचतान की स्थिति तब भी हुई थी, लेकिन चूंकि एक अध्यक्ष और 2 डिप्टी सीएम के बदले में ये जो गृह जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था और कहा यह गया था कि विधि व्यवस्था को लेकर एक जो छवि है सुशासन की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास उसे रखे हैं, तो लिहाजा उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन अब अभी जो परिस्थितियां हैं, 2-2 पद जो है वो तो गए ही गए हैं इधर, और साथ ही साथ अगर आसन जो अंदर खाने बातें है वो, और साथ ही अगर गृह चले जाते हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पे बीजेपी की स्थिति जो है वो विन विन सिचुएशन है। और घटक दल में तमाम सारी बातें तो होती हैं। बिल्कुल, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि बीजेपी भले ही डिप्टी सीएम के तौर पर वित्त मंत्रालय और विभाग संभाल रही थी, लेकिन गृह संभालने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट कंट्रोल, और वो कंट्रोल का मतलब सही मायने में गवर्नमेंट में नंबर 2 की पोजीशन अब वास्तविक तौर पर सम्राट चौधरी के हाथों में बीजेपी के पास आ चुकी है। देखिए, जितना भी प्रशासनिक चाहे वो फेरबदल की बात हो, जवाबदेही जिम्मेदारी की बात हो, या फिर निर्णय लेने की बात हो, डीएम एसपी कमिश्नर, जितने भी सारे जो तबादले की बात हो या उपयुक्त कदम उठाने की बात हो, इन तमाम बातों में गृह विभाग जो है वो सर्वे सर्वा है। और अभी तक ऐसा हुआ है कि गृह जो है वो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा है। अब इस बार की जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें अंदर खाने जो कई सारी बातें थी, और 2-2 बार जो है वो दिल्ली जाकर, चाहे वो संजय झा और बिल्कुल रजनीश एक बार रोकता हूं आपको, चूंकि 2 और मंत्री चुके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभाग का तो पता चल चुका था, अब नाम भी आ चुका है। संजय कुमार सिंह लोक अभियंत्रण विभाग संभालेंगे और संजय कुमार गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन दोनों का विभाग भी तय कर दिया है। संजय कुमार गन्ना उद्योग और संजय कुमार सिंह लोक अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो एलजेपीआर का नाम भी तय हो चुका है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का तय ही है, दीपक प्रकाश जो है पंचायती राज विभाग संभालेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अब सारे दलों के मंत्रियों का विभाग
और उनका नाम भी तय हो चुका है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है और किस पार्टी के कोटे में कौन सा विभाग गया है। रजनीश, चूंकि यहां पर यह है कि बीजेपी को ना वित्त मंत्रालय छोड़ने में शायद बहुत ज्यादा अफसोस भी नहीं होगा गृह मंत्रालय अगर आ गया है तो, क्योंकि इसके दो चीजें हो सकती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा बीजेपी का प्रदेश में, दूसरा कि वित्त विभाग अगर जेडीयू के पास होता है तो केंद्र के साथ जो तालमेल टाई अप की बात होती है ना, कि तालमेल बिठाकर काम करना, वो शायद बीजेपी को ठीक भी लगे कि जेडीयू कोटे का कोई मंत्री है जो केंद्र के साथ लगातार कम्युनिकेट करता रहेगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो वो एक गठबंधन के लिए भी शायद बेहतर हो। इसलिए बीजेपी को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी गृह मंत्रालय लेकर वित्त देने में। देखिए, एक हो सकता है कि अंदर खाने आपस में सहमति भी हुई हो इसमें, चूंकि अब जो एक तरीके से कहे कि सघन कार्य है और साथ ही साथ ज्यादा जो हेक्टिक शेड्यूल वाला काम है, जैसे कि कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी में संजय झा को बनाकर और फिर खुद अपने ऊपर से दिशा निर्देश तमाम सारी बातें हैं, तो उस तरीके से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चूंकि गृह विभाग संभालना देखना जो है एक ही एक्टिव और साथ ही साथ नजर रखने के साथ दिन कोऑर्डिनेशन और तमाम सारी बातें और एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है। तो लिहाजा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कई सारे जो भी विभाग का बंटवारा नहीं, वो तो सारा कुछ है ही है, साथ ही उनका विशेषाधिकार होता है कि किन्हें किस तरीके से वो विभाग सौंपे। लेकिन ये जो विभाग गया है निश्चित तौर पे एक जेडीयू और साथ ही साथ बीजेपी और साथ ही सम्राट चौधरी के खाते में एक बड़ा विभाग जो है गया है और सारा प्रशासन उनके जिम्मे होगा। देखिए, लघु जल संसाधन जो है वो पहले से ही था हम के खाते में, और संतोष सुमन से जो बातें हुई थी राजकुमारी, तो लगभग वही उनके पास। बिल्कुल रजनीश, हाँ, चूंकि एलजेपीआर का विभाग भी हम बता रहे हैं, संजय कुमार सिंह के पास लोक अभियंत्रण विभाग है और संजय कुमार के पास गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में ये विभाग आए हैं। और एक बार रजनीश आपको रोकेंगे, छोटा छोटा रिएक्शन हम अपने मेहमानों से भी ले रहे हैं, काफी देर से वो लोग हैं, चूंकि आज ये बड़ी खबर इस बीच में आ गई थी।